आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आज का प्रश्न है यदि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर सी वेक्टर और बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर बराबर ए वेक्टर हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है ना। तो देखिए पहला ऑप्शन है हमारे पास ए बी सी युग्मों में लंबकोणीय हैं और मापांक ए बराबर मापांक सी तथा मापांक बी बराबर 1 ना। ऐसे हमारे पास ए बी सी परस्पर अलंबकोणीय है ना। और ऐसे हमारे पास दो ऑप्शन और दे रखे हैं ना। तो देखिए दोस्तों यहाँ आप देखो तो हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है कि अपने पास ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर अपने पास क्या है, बराबर अपने पास सी वेक्टर ना। तो देखिए यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ, जो अपने पास सी वेक्टर है वो अपने पास ए और बी के लंबवत होगा ना। तो देखिए यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि अपने पास सी वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर के लंबवत होगा ना। ए वेक्टर और बी वेक्टर के लंबवत होगा। क्यों? क्योंकि अपने पास क्रॉस प्रोडक्ट क्यों होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे पास जो सदिश गुणन होता है वो अपने पास इन दोनों के अपने पास लंबवत वेक्टर प्रदान करता है ना। तो देखिए यहाँ देखिए अपने पास परिमाण की बात करनी है। तो देखिए दोस्तों यहाँ मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को डॉट प्रोडक्ट ले रहा हूँ अपने पास सी वेक्टर के साथ ना। डॉट सी वेक्टर बराबर ये क्या आ जाएगा, आ जाएगा अपने पास सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। तो देखिए दोस्तों यहाँ से अपने पास ये क्या हो गया, ये अपने पास ए बी सी का त्रिक गुणन हो गया। तो ये जगह अपने पास ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर का अपने पास त्रिक गुणन बराबर आ जाएगा अपने पास सी के मापांक का स्क्वायर ना। सी डॉट सी को सी का मापांक का स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो देखिए यहाँ अपने पास मैं समीकरण नंबर 1 इसको बोल देता हूँ। अब देखिए दूसरा हमें क्या दे रखा है, बी क्रॉस सी बराबर ए वेक्टर। तो देखिए दूसरा अपने पास बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर बराबर ए वेक्टर ना। तो देखिए यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ दोस्तों, मैं बोल सकता हूँ कि अपने पास ए वेक्टर अपने पास बी और सी के लंबवत है ना। बी और सी के लंबवत है ना। ए वेक्टर बी और सी के लंबवत है। क्यों? क्योंकि हमारे पास बी क्रॉस बी और सी दोनों के लंबवत वेक्टर प्रदान करता है ना। अब देखिए वही हमें मापांक की बात करनी थी, इसलिए मैं क्या करूंगा, यहाँ अपने पास बी क्रॉस सी का एक के साथ डॉट ले लूंगा। तो बी क्रॉस सी वेक्टर डॉट अपने पास ए वेक्टर बराबर अपने पास ये हो जाएगा ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर ना। तो देखिए यहाँ अपने पास ये क्या हो गया, ये अपने पास बी सी ए का त्रिक गुणन हो गया ना। अधिक त्रिक गुणन तो हो जाएगा अपने पास बी सी ए का त्रिक गुणन बराबर अपने पास इधर ए डॉट ए अपने पास क्या हो गया, मापांक ए का स्क्वायर ना। तो देखिए इसको मैं समीकरण नंबर 2 बोल देता हूँ ना। अब देखिए दोस्तों हम जानते हैं कि हमारे पास जो ए बी सी है ना, ए बी सी का त्रिक गुणन ए बी सी का त्रिक गुणन बराबर होता है अपने पास बी सी ए का त्रिक गुणन ना, बराबर होता है अपने पास सी ए बी के त्रिकोण के ना। मतलब कि हमारे पास साइक्लिक में बराबर होता है ना, ए बी सी ए सी ए बी है ना। तो देखिए यहाँ से आप क्या कह सकते हो, यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि अपने पास ए बी सी और बी सी ए अपने पास बराबर हैं। तो अपने पास समीकरण नंबर 1 व 2 से क्या कह सकता हूँ, समीकरण 1 व समीकरण 2 से ना। तो ए बी सी और बी सी ए बराबर है तो अपने पास इनकी राइट हैंड साइड भी बराबर होगी। तो मापांक सी स्क्वायर मापांक ए स्क्वायर के बराबर होगा ना। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि अपने पास मापांक सी स्क्वायर मापांक ए स्क्वायर के बराबर होगा ना। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि अपने पास मापांक सी बराबर मापांक ए होगा ना। अब देखिए यहाँ आप देखो तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, मापांक सी और मापांक ए, ये वाला ऑप्शन गलत हो गया और अलंब कोणीय ये भी गलत हो गया और मापांक ए बराबर मापांक सी इसमें आ रहा है। और देखिए हम क्या कह सकते हैं कि अपने पास सी ए और बी के लंबवत है ना और ए बी और सी के लंबवत, मतलब क्या कहूंगा कि अपने पास तीनों आपस में लंबवत है ना। तो मैं कहूंगा कि अपने पास ए बी सी युग्मों में लंबकोणीय है ना। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि ये भी ऑप्शन हमारे पास गलत हो गया है ना। अब देखिए हमें ये वाला ऑप्शन और ये वाले ऑप्शन में चेक करना ना, मापांक बी इक्वल टू 1 होगा या नहीं होगा। अब देखिए यदि मैं मापांक बी की बात करूँ तो मापांक, अब देखिए दोस्तों पहला अपने पास क्या दे रखा है, ए क्रॉस बी बराबर सी वेक्टर ना। तो देखिए ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर अपने पास सी वेक्टर अपने पास ये है। अब मैं देखिए इसका दोनों तरफ मापांक ले लूँ तो क्या आ जाएगा, आ जाएगा मापांक ए क्रॉस मापांक बी इक्वल टू मापांक सी है ना। अब देखिए मापांक ए क्रॉस बी को क्या लिख सकता हूँ, देखिए हम जानते हैं कि हमारे पास मापांक ए क्रॉस बी जो होता है वो होता है अपने पास मापांक ए मापांक बी साइन थीटा, और थीटा अपने पास ए और बी के बीच का कोण कितना है, ए और बी के बीच का कोण अपने पास 90 डिग्री है क्योंकि अपने पास दोनों लंबवत है। इक्वल टू अपने पास क्या है, सी वेक्टर का मापांक है ना। अब देखिए हमें कह रहा है कि ए वेक्टर और सी वेक्टर का मापांक बराबर है, हमने निकाल लिया ना। तो यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ कि अपने पास ए वेक्टर और सी वेक्टर अपने पास कैंसिल हो जाएंगे मापांक है ना। तो साइन 90 अपने पास कितना हो गया, साइन 90 अपने पास 1 हो गया। तो यहाँ से अपने पास मापांक बी बराबर कितना आ जाएगा, मापांक बी बराबर 1 आ जाएगा ना, और ये हमारा उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ से मापांक बी का मान 1 आ जाएगा, मापांक सी बराबर मापांक ए आ जाएगा और ए और बी सी अपने पास परस्पर लंबकोणीय आ गया ना। तो अपने पास पहला ऑप्शन हमारा
उत्तर हो गया। धन्यवाद दोस्तों, हमारा आंसर हो गया। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।